नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज हम लोग एक ऐसे कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कम्युनिटी के लोग लगभग भारत में मेजॉरिटी में हैं। इस कम्युनिटी में बहुत ताकत है और ये कम्युनिटी जो है ये जब जिसके साथ जुड़ी है तब समाज में मेजर चेंजेस या बदलाव दिखाई दिया है। अगर आप किसी रेवोल्यूशन को लाने की कोशिश करते हैं समाज में तो इस कम्युनिटी का आपके साथ होना यह अनिवार्य है। दोस्तों, ये कम्युनिटी कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिसको हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट पावर कहते हैं। आमतौर पे मोटा ले लिया जाए तो ये यूथ की पावर है। अब ये यूथ की पावर जब जिसके साथ जुड़ी है, समाज को देखने का नज़रिया बदल कर रख दिया है। चाहे आप इतिहास में हमारे मूवमेंट्स को उठा लें या चाहे आप यंग बंगाल मूवमेंट को उठा लें, आप कल्चरल या सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को उठा लें, हम हमेशा ये देखते आए हैं कि जब भी यूथ ऐसे किसी कॉज के साथ जुड़ती है तो समाज का दृष्टिकोण बदल जाता है। इस संदर्भ में आज तक ऐसी कोई भी शायद राजनीतिक दल या सरकारें नहीं बनी हैं जो अपने आप को यूथ के अगेंस्ट पोर्ट्रे या प्रेजेंट करे, particularly for the political parties and the political groups. If they portray themselves of having sentiments which are against to the youth, it will be like a suicide. कुछ ऐसी ही एक घटना हमारे बंगाल में घटी है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, बात दरअसल 2014-2016 दो घटनाएं हैं जो बंगाल में घट रही हैं। हिंदी में बंगाल के न्यूज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ या बंगाल के विषय में हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया, पूरी भारत में जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है सब लोगों को इस बात का इल्म रहे, सब लोगों को इस बात का पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। बंगाल में यूथ के अगेंस्ट, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक अजीब मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है। जंग जैसे मान लीजिए छेड़ रखा है। और वो जंग ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है उन लोगों को जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। ये तथ्य जो है मैंने अखबार से लिया है। ये पिछले 13-14 घंटे पुरानी न्यूज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साफ अक्षरों में कहा गया है, द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर्ड, इट इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। कलकत्ता की हाई कोर्ट ऑर्डर कर रही है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, टू प्रोब इनटू और टू इन्वेस्टिगेट द एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्टेट रन स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल थ्रू SLST, यानी कि SLST के द्वारा, यानी कि स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा जिन टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी थी, कहाँ होनी थी? वेस्ट बंगाल के सरकार के द्वारा गवर्नमेंट रन स्कूल्स में जो होनी थी, वहाँ पे ह्यूज सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों ने पिटिशंस फाइल किया और इस वजह से आज कलकत्ता हाई कोर्ट CBI को ऑर्डर दे रही है कि जाइए और इन्वेस्टिगेट करिए। नैतिकता की उम्मीद तो नहीं है कि अगर मेरे पे सवाल उठ रहा है तो मैं रेजिग्नेशन दे देता हूं, ऐसा कुछ। फिर भी अब ये SLST की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आई थी 2014 में। जो यूथ है उसमें ताकत बहुत है लेकिन ये वल्नरेबल भी होती है। इसको परिवार संभालना होता है और कई बार जब जॉब नहीं मिलता है, पेट में पढ़ाई है, बुद्धि, दिमाग में बुद्धि है, शिक्षा है, फिर भी जॉब नहीं मिल पाती है तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और एक फ्रस्ट्रेटेड सोल जो है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल होता है, वो कभी भी गलत राह पकड़ सकता है। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम अपने यूथ को बिजी रखें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। सरकार को यही करनी चाहिए। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि इस एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो 2014 में निकली थी, अभी चल रहा है 2022। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है उसके बाद वो एक नौकरी पाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो अपने पूरे परिवार के लिए करता है। और जब उसे पता चलता है कि मेरे मेहनत के ऊपर से कुछ दूसरे ऐसे फैक्टर्स, कुछ दूसरे ऐसे कारण होंगे जो मेरी रिक्रूटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, तब उसका मेहनत करने का, सच्चाई के मार्ग पे चलने की जो हिम्मत है वो टूट जाती है। तो एक सरकार अगर जानबूझ करके अपने यूथ को सही दिशा पे नहीं चलने के लिए बोलती बल्कि उसे गलत दिशा दिखाती है तो सरकार क्या पैदा कर रही है? क्रिमिनल्स। 2014 की जो SLST की नोटिफिकेशन आई थी उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक तो शुरू हुई 2016 से।
मतलब अगर कोई 2014 में एग्ज़ाम दे रहा है तो 2015-2016 में तो उसका रिक्रूटमेंट होगा। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्यों 2 साल लग जाते हैं कि एग्ज़ाम को चेक करके रिक्रूट करने में। ये एक सवाल बन जाता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी काबिलियत पे सवाल है ये। तो दोस्तों, सब कुछ कहने सुनने के बाद ये तो तय हो चुका है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये तो तय हो चुका है कि ये पॉडकास्ट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम सफ़रर्स के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। और आज सीबीआई की इंक्वायरी की वजह से हमारे उस समय के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर को सीबीआई की ग्रिलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर सीबीआई को लगता है कि उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जो जवाब हैं ड्यूरिंग द इंटरोगेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं तो उनको हिरासत में लिया जा सकता है, यानी कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इतनी दिनों से, इतने सालों से जो स्ट्रगल बहुत सारे मेरे भाई कर रहे हैं, उन सबको सिर्फ एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब बस ये देखना है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें इंसाफ मिले। ये 6 साल हम यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर कीजिए और इस बढ़ती हुई एजुकेशन सेक्टर में जो स्कैम हो रहा है, ये आज इस स्टेट में हो रहा है, हो सकता है कल किसी और प्रदेश में हो, और हमारी यूथ जो है अब चुप नहीं रह सकती। इस पॉडकास्ट को इतना शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे, हर उस इंसान तक पहुंचे जो पिछले 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है। नमस्ते।